चलो ध्यान से देखो, आज का जो पोयम है एन एपिटैफ, और ये चैप्टर नंबर आपका पोयम में क्या है, 5वां नंबर है। एन एपिटैफ बोलने का मतलब होता है समाधि लेख। एपिटैफ मतलब क्या होता है, समाधि लेख, यानी कि इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और हम लोग लाइन बाय लाइन इसको हिंदी देखेंगे। और इसके पोएट का नाम क्या है जी, वाल्टर डिला मेयर। वाल्टर डिला मेयर मतलब समझ, वाल्टर ढेला मारे, वाल्टर DEL ढेला मारे, बस याद रखना है, ठीक है ना। वाल्टर डिला मेयर बोलने का मतलब वाल्टर ढेला मारे। और इसका वाल्टर डिला मेयर जो है कौन सा पोएम लिखे हैं, एन एपिटैफ। एपिटैफ, एपिटैफ बोलने का मतलब समाधि लेख। ये देखो यहाँ पर इस तरह का है। अब ये एपिटैफ कहते किसको है ना, इस सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एपिटैफ है कि जो पोएट है वाल्टर डिला मेयर के बारे में। ये जो आप देख रहे हो यही वाल्टर डिला मेयर है। तो वाल्टर जॉन डिला मेयर इनका पूरा नाम था। अगर आपको याद करना होगा तो वाल्टर डिला मेयर, और याद करना होगा तो वाल्टर ढेला मारे। वाल्टर ढेला मारे केकरा पर, तो माथा पर, केकरा पर, माथा पर। वाज एन इंग्लिश पोएट थे, ये क्या थे, इंग्लिश पोएट यानी कि ब्रिटिश थे। साथ साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं एंड नॉवेलिस्ट यानी नॉवेल भी लिखने का काम करते हैं। ही इज प्रोबेबली बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर हिज पोएम द लिसनर्स। याद रखेंगे, इनको बच्चों का कवि कहा जाता है। दो तरह की चीज याद रखना है, एक है चिल्ड्रंस पोएट और एक है पीपल्स पोएट। तो चिल्ड्रंस पोएट यानी बच्चों के कवि के रूप में जाना जाता है वाल्टर डिला मेयर को, और पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है वाल्टर वाल्ट व्हिटमैन को, यानी वाल्ट व्हिटमैन को। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वो पोएट हैं। तो चिल्ड्रंस पोएट के रूप में जाने जाते हैं। और याद रखेंगे द लिसनर्स इन्हीं का लिखा हुआ है, पीकॉक पाई इन्हीं का लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 को। कार्ल्टन, यहाँ पर इंग्लैंड का एक जगह है केंट, केंट में कार्ल्टन जगह है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। और 22 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1873 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, जगह केंट, केंट के चार्ल्टन। ये यहाँ पर जो इलाका देख सकते हैं इस तरह का, ये लाल वाला जो है। अब बात करते हैं हम लोग और ज्यादा इंट्रोडक्शन की। तो आज का पोएम क्या है आपका, एपिटैफ। ये टाइप क्या है, एलगी, एक प्रकार का शोक गीत है। एलगी क्या है, शोक गीत है। पोएट का नाम क्या है बाबू, वाल्टर डिला मेयर। टाइप यानी कि कौन से टाइप के हैं, चिल्ड्रंस पोएट, यानी चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है। जन्म कब हुआ था, 1800, केंट इंग्लैंड में हुआ था। और मृत्यु कब हो गया था, 56 में हो गया था। नोन एज, और जाने जाते हैं, किस चीज के लिए जाने जाते हैं, चिल्ड्रंस पोएट के रूप में जाने जाते हैं। और सुपर नेचुरल पोएट भी इनको कहा जाता है, यानी कि बच्चों में एकदम बिल्कुल एकदम जो पहले कॉमिक्स वगैरह वो सब आया हुआ करता था, जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, है ना। तो वो सब ही उस तरह का एकदम सुपर नेचुरल पावर, उस तरह से चीजें लिखा करते थे, इसलिए सुपर नेचुरल पोएट भी कहा जाता है। फेमस कलेक्शन की अगर बात करें तो फेमस कलेक्शन बोलने का मतलब क्या हुआ कि इनकी और दूसरी रचनाएं कौन सी है, तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई, और एक हुआ द लिसनर्स, अभी अभी पढ़े थे द लिसनर्स, पीकॉक पाई, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन। फिर से याद करो कौन कौन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई, द लिसनर्स। बोलो द लिसनर्स, 3 याद रखना है। एक तो हम लोग को पढ़ ही रहे एपिटैफ, है कि नहीं। फिर से बोलो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई, तीसरा द लिसनर्स, और चौथा में एपिटैफ हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, इतना ज्यादा अभी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आते हैं कविता पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एपिटैफ बोलने का मतलब क्या है, कुछ हम लोग को संदेश भी देता है जी, एक मैसेज भी देता है। ये कविता सिर्फ कविता नहीं है,
आप यहाँ पर ये सुंदर लड़की देख रहे हो, इसकी इसी के बारे में है। वाल्टर डीला मेयर जो है उनकी एक प्रेमिका थी, एक पत्नी थी, और वो एक जो लड़की थी जिसे वो प्रेम करते थे बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, बहुत इतना खूबसूरत जितना तुम सोच सकते उससे भी 1000 गुना खूबसूरत। अब सोचो 1000 गुना खूबसूरत है ना। इसीलिए तो यहाँ पर चर्चा किया गया है। उनका कहना था कि ऐसी खूबसूरत लड़की और कहीं नहीं पाई जाती है, सिर्फ वहाँ इंग्लैंड में ही पाई जाती है, वेस्ट कंट्री में ही पाई जाती है, समझ लीजिए। लेकिन ऐसा हुआ कि ये जो खूबसूरती है धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि लोग कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका जो खूबसूरती है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लोग कितना भी अमीर क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उन्हें पैसा लेकर तो जाना है नहीं। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो कमजोर होगा ही। इस तरीके से तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहा जा रहा है कि यहाँ वहां पर क्या इपिटेप मतलब समाधि, लेकिन इस समाधि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, समाधि की बात कर रहे हैं कि वहाँ जो है एक इस समाधि में बहुत खूबसूरत लेडी लेटी हुई है, बहुत खूबसूरत लेडी। उनका मानना था कि वो जो लेडी थी वो क्या थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि समाधि में कि हेयर लाइज, हेयर बोलने का मतलब कहाँ, यहाँ पर क्लासरूम में, आपके घर पर, हमारे घर पर नहीं, उस समाधि में लाई लेटी हुई है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे खूबसूरत लेडी लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी, वो क्या थी, वो बहुत ही चंचल थी। लाइट ऑफ स्टेप बोलने का मतलब बहुत चंचल थी, प्रकाश की देवी थी, जहाँ पर खड़ा हो जाए लाइट की जरूरत ना पड़े, इतनी खूबसूरत थी। एंड हार्ट वासी, बहुत ही करुणा दिल की थी, बहुत दयालु थी। आई थिंक, मुझे लगता है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। उनका मानना था कि वो सबसे खूबसूरत लेडी थी। ज्यादा लाइन का कविता नहीं है, मात्र 2 स्टेंजा का है, 8 से 9 लाइन उसके बाद समाप्त, लेकिन बहुत बड़ा संदेश देता है ये कविता। पहले स्टेंजा में उसका बखान किया गया है। तो कहा जा रहा है उनका मानना था कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत, ऐसे बोल सकते हो तुम, है ना। जैसे जाते हो देखने किसी को, अरे मत कहो तुम, बहुत दम, अब तक जितना आई है उससे बहुत खूबसूरत, उससे मतलब कंपेरिजन ही नहीं किया जा सकता। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और कहा जा रहा है कि ऐसी स्त्री केवल और केवल कहाँ होती है, वेस्ट कंट्री में होती है, और कभी शायद ही मिले, लाखों में करोड़ों में एक है। ऐसी लड़की जो है वो क्या है, लाखों में एक जो बोला जाता है ना, वही ये लड़की है, लाखों में करोड़ों में। देखिए कितनी खूबसूरत है ना। लेकिन अब दूसरा स्टेज समझो, हाँ वही हो गई। अब समझिए दूसरा स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है। दूसरा स्टेंजा में कहा जा रही है, यही चीज तो समझना है, जीवन के यही मूल्य समझना है, जीवन के अर्थ को समझना है। कहा जा रहा है कि खूबसूरत तो थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, लाखों में थी, करोड़ों में थी, बट लेकिन ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी क्या हो गया, गायब हो गया। मरने के बाद, बुढ़ापा के बाद वो खूबसूरती फिर से रहेगा क्या, नहीं। ब्यूटी पास से उसकी जो सौंदर्य थी, उसकी जो खूबसूरती थी, वो धीरे धीरे गुजर गई, समाप्त हो गई। हाउ एवर रेयर इट बी, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, कितना भी लाखों करोड़ों में क्यों ना हो, एक न एक दिन तो उसको क्या है, बूढ़ी होना ही है। एक न एक दिन उसके चेहरे पर फिर से झाइयाँ आ जाएगी और उसकी खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। एक न एक दिन वो मिट्टी मिल जाएगी, सड़ गल जाएगी। ऐसा नहीं ना है कि बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, लाखों में एक है तो बिल्कुल अमर रहेगी, नहीं। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और कहा जा रहा है कि जब मैं नाश हो जाऊंगा, जब मैं नाश, क्रम्बल बोलने का नाश हो जाऊंगा, जब मैं समाप्त हो जाऊंगा, जब मेरी भी अंतिम स्थिति आ जाएगी, हु विल रिमेंबर, वे वहां पर अफसोस करते हैं कि जब, अभी तो उसको कोई याद करने वाला नहीं है। आप लाख कितने अमीर रहे,
कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कोई याद करने वाला नहीं है आपको। मृत्यु के बाद कोई याद करने वाला नहीं है। खूबसूरती के लिए कोई याद नहीं करेगा आपको। आपको जब भी याद करेगा आपके कर्म के लिए, डूइंग्स के लिए याद करेगा कि आप किस तरह के इंसान थे। और अपने लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो आप जानवर की तरह आए और गए, कोई पूछने वाला नहीं। जितना देर आप लोग यहाँ बैठकर पढ़ रहे हो, कितने लोगों का जन्म हुआ होगा और कितने लोगों की मृत्यु भी हो गई होगी, है कि नहीं? लेकिन कोई किसी को, लेकिन वही देखिए शहीद लोग जो देश के लिए क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। पूरा गांव समाज देश होता है उनके लिए, है कि नहीं? तो क्या वो खूबसूरती के लिए नहीं, कुछ कर गए अपने देश के लिए, अपने लोग के लिए, समाज के लिए। तो वही कहा जा रहा है कि कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, एक न एक दिन जो खूबसूरती, एक न एक दिन पावर, पैसा, धन दौलत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब When I crumble, जब मैं नाश होऊंगा, जब मैं मृत्यु के कगार पर, जब मैं भी नहीं रहूंगा, तो अफसोस करते हैं, who will remember, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिम देश की खूबसूरत स्त्री को कौन याद करेगा? कोई याद करने वाला नहीं, कोई याद नहीं करने वाला, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। एक समय हुआ करता था बॉलीवुड में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हीरोइन हुआ करती थी। आज देखो उन लोगों का शरीर जो है कमजोर पड़ा, आपको याद करता है, फिर से नई नई स्त्रियां, नई नई हीरोइन आ रही हैं। क्या बात करते हो? अरे वो सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। अगर रियल में देख लोगे ना तो कहोगे कि राम राम छी, है कि नहीं? रजनीकांत का मूवी आता है, एकदम पूरे बाल भरा हुआ रहता है कि नहीं? आप देख लो, तो गंजे हैं, है कि नहीं? या शाहरुख खान को आप जनरल देख लो, कहे कि एकदम बिल्कुल बूढ़ा हो गए हैं, लेकिन उनका मूवी देखिए, उस तरह से चीज बनाया हुआ रहता है। सब टेक्नोलॉजी का चीज है ना? तो ये चीज है। तो इस कविता में हम लोग को यह सीखने को मिला, क्या एक मैसेज गया कि लोग कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, सुंदर क्यों ना हो, हम लोगों को भाव नहीं खाना चाहिए, अपने पावर पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर कोई याद करने वाला नहीं रहेगा, है ना? इस तरह से कुछ अच्छे काम करने चाहिए। अब देखो इसका समरी पूछा जाता है, तो समरी आप लोगों को 3 तरीके से लिखना है, मैंने बताया है। एक है आपका इंट्रोडक्शन के रूप में, थीम और कंक्लूजन के रूप में। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, तो कवि के बारे में, कौन लिखे हैं, उनका जन्म मृत्यु वगैरह लिख दो, या किस नाम से जाने जाते हैं। थीम क्या है कि कविता में क्या कहा गया है, पोएम के बारे में। और कंक्लूजन की आप इससे क्या सीखे। देखो, तो मैंने उसी बात को डील किया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से डील किया है। दिया हुआ है द पोएम, ये जो ब्लू कलर का ये आपका इंट्रोडक्शन है, रेड कलर का आपका थीम है, और ये जो ब्लैक कलर का वो क्या है, कंक्लूजन है। तो देखो, द पोएम एंड एपिटैफ कहा जा रहा है कि जो पोएम है एंड एपिटैफ हैज बीन रिटन बाय वाल्टर डिला मेयर। कहा जा रहा है कि यह जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है जी, वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न इन, उनका जन्म हुआ था कहाँ, केंट में, इंग्लैंड में। कब हुआ था, 1875 में। याद होगा मरे कब थे, 1956 में। फिर कहा जा रहा है कि अब एपिटैफ मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ एपिटैफ मींस टॉम्ब ऑफ अ डेड बॉडी, या ये भी लिख सकते हो इंक्रिप्शन ऑफ अ डेड बॉडी। कहा जा रहा है कि मृत शरीर के टॉम्ब पर जो इंक्रिप्शन होता है, जो लेख लिखा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिटैफ कहते हैं। अब थीम क्या है, द पोएट रोट दिस पोएम, ये जो पोएम है वो जो पोएट हैं इस कविता को लिखे हैं किसकी याद में, तो इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की याद में लिखे हैं। whom, जिसको ही कंसीडर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जिसको वो संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री मानते थे। कौन से, पश्चिम देश की। ही रियलाइज, उन्हें एहसास होता है कि इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी, यानी कि दुर्लभ से दुर्लभ खूबसूरती भी आल्सो डाइज, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है विद द पर्सन
है ना, यानी व्यक्ति के साथ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। In this poem the poet reflect his sad feeling, कहा जा रहा है कवि जो है अपने सैड फीलिंग को, अपने उस उदासी भरे भावना को क्या कर रहे हैं, उस लेडी के लिए व्यक्त करते हैं, whom जिसको ही लव, जिसको प्रेम करते थे, जिसको वो चाहते थे। ही रिग्रेट, वे अफसोस करते हैं, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज, मतलब उसके मरने के बाद, हिज बिलव्ड लेडी नोबडी विल एवर रिमेंबर हर, कि कोई भी उसको याद नहीं करेगा। अगर हम आज जिंदा हैं तो याद भी कर रहे हैं, अगर मर गया, हम भी मर गए, तो कोई याद करने वाला नहीं होगा। एंड प्रेज हर ब्यूटी एक्सेप्ट हिम, और उसको छोड़कर कोई भी प्रशंसा करने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द आयरनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कहा जा रहा है कि कवि जो है हम लोगों को जीवन के, आधुनिक जो जीवन शैली है उसके बारे में हम लोग को अवगत कराते हैं। एंड कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की स्थिति से अवगत कराते हैं। कोई किसी को याद करने वाला नहीं आज के समय। नो वन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस क्रूअल डेथ, और कोई भी इस निर्दयी मृत्यु से बच नहीं सकता। एक न एक दिन सबको, कितना भी धनवान हो, शक्तिशाली हो, खूबसूरत हो, सब एक न एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का, बताओ एपिटैफ इज रिटन बाय, एपिटैफ किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। डॉट डॉट इज ए ह्यूमरस एंड आयरनिक पोएम, तो निम्नलिखित में से कौन आयरनिक पोएम है, एंड एपिटैफ हो जाएगा। वाल्टर डिलामेयर न्यू डॉट डॉट हु इज नाउ डेड, वाल्टर डिलामेयर निम्नलिखित में से किसको जानते थे, जो मर चुकी है, तो किसको जानते थे, लेडी को जानते थे। कर्ण लेडी की बात हुई है। हु हैज रिटन अ नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो बच्चों के लिए ढेर सारी कविता लिखे हैं, वाल्टर डिलामेयर, इसीलिए तो उनको चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है। डॉट डॉट इज एन इंक्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड बॉडी, कहा जा रहा है कि मृत शरीर के याद में उसके समाधि पर जो इंक्रिप्शन होता है, जो लेख लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, एपिटैफ। एपिटैफ मतलब समाधि पर लिखा हुआ लेख, उसके बारे में कुछ बात बताया हुआ। Here lies a most beautiful lady is like from, कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, एंड एपिटैफ से लिया गया है। Who was light of a step and heart, कौन जो है चंचल थी जी, करुणा दिल की थी, बहुत दयालु थी, कौन, अगली ओल्ड लेडी, ब्यूटीफुल लेडी हो जाएगा। Who has made an epitaph for the beautiful lady, कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल लेडी के एपिटैफ कौन बनाया है, लिखा है जी, वाल्टर डिलामेयर। द पोएट थिंक्स, कवि सोचते हैं, डॉट डॉट इज नॉट एवरलास्टिंग, कौन जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा जी, कौन है जो एवरलास्टिंग है, हमेशा के लिए नहीं, क्या, ब्यूटी, ब्यूटी नॉट एवरलास्टिंग है, अंतिम समय तक रहेगा नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। नॉट लगा हुआ यहाँ पर, है ना, मृत्यु यानी कि सौंदर्य लास्ट तक नहीं रहेगा। इन दिस पोएम द वर्ड क्रम्बल, तो क्रम्बल मतलब बोले थे नाश हो जाना, मर जाना। जब हम मर जाएंगे तो हमारी प्रेमिका को कौन याद करेगा, इस खूबसूरत लेडी को, तो यानी कि क्रम्बल बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, डाई। क्रम्बल बोलने का मतलब डाई। द टोन ऑफ द पोएम एंड एपिटैफ, एपिटैफ जो पोएम है उसका टोन कैसा है, मतलब वो किस तरह की भावना का, तो बताया था एलगी शोक गीत है, यानी नॉस्टैल्जिक है ना, उदासी भरा है, आत्मविभोर है। वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू डॉट डॉट सेंचुरी, यानी कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 में हुआ था, यानी कि कौन से शताब्दी के हो गए, 19वीं शताब्दी के। कौन सी शताब्दी, 19वीं। वाल्टर डिलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट कब प्राप्त हुआ था, 53 में हुआ था, और 56 में उनकी मृत्यु हो गई थी। द पोएट फील्स, कवि जो है महसूस करते हैं, आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, नोबडी विल डॉट डॉट हर, उसको क्या करेगा, भूल जाएगा, लव हेट या रिमेंबर, रिमेंबर की बात है थी, कोई नहीं याद करेगा।
फिर कहा जाओ व्हाट इज एन एपिटेप, एपिटेप क्या है जी? तो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है जी नहीं, इनक्रिप्शन ऑन ए टॉम, टॉम पर एक लिखा हुआ लेख होता है। Who will remember the most beautiful lady after the poet dies? कहा जा रहा है कि मरने के बाद, पोएट के मरने के बाद ब्यूटीफुल लेडी को कौन याद करेगा? सब कोई याद करेगा? नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं याद करेगा, कोई नहीं याद करने वाला है। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? 73 में। अब ये लाइन आप बताओ, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये लाइन कहाँ से है जी? वाल्टर डी ला मेयर ने लिखा है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हट वाज, ये लाइन कहाँ से लिया गया है जी? एनी पताब से लिया गया है। वाल्टर डी ला मेयर का मृत्यु कब हुआ जी? 56 में हो गया जी। एपिटैप डील, एपिटैप में कौन से खूबसूरत का चर्चा किया गया? हॉस्पिटल का, लेडी का चर्चा किया गया है जी। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई, लिसनर, ये किसके द्वारा लिखा गया है जी? 3 को याद करवाए थे ना, किसके द्वारा? हु इज नोन एज चिल्ड्रन पोएट, चिल्ड्रन पोएट किसको कहते हैं जी? वाल्टर डी ला मेयर को कहते हैं जी। द लेडी ले, लेडी जो है लेटी हुई है, कहाँ लेटी हुई है जी? मंदिर में, राजमहल में, हॉस्पिटल में, ग्रेव मतलब कब्र में लेटी हुई है। बट ब्यूटी वैनिश, ब्यूटी पास, ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है जी? एनिपिटे, ब्यूटी समाप्त हो जाएगा, गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा चेहरा, है ना। चलिए इतना आप लोगों का, तो क्या एग्जामिनेशन में आएगा तो तुम लोग मुंह लटका के बैठे हुए रहोगे? बना करके आना है। और ये जो सारा क्वेश्चन आपके बुकलेट में है, इस सारा का सारा जो आपका बुकलेट में है, आप वहाँ भी ट्राई कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक पर।